अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इमरान, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लाइफ इज़ रेस। सब लोग कहते हैं कि जो यूट्यूब है ये एक फैमिली की तरह है और इनसे कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, हर बात शेयर करनी चाहिए। सोचा मैं भी आज क्यों ना अपनी बात ही शेयर कर लूँ जो मेरे माइंड में आ जाइए। वो बात ये कि जो लोग साहिब तौफीक हैं वो मस्जिदों बनवाने में मसरूफ़ हैं और उनकी ये नीयत है कि हम जितने गुनाह कर लें, पहाड़ जितने गुनाह कर लें, गुनाह करते जाएंगे और हम एक मस्जिद बनवा लेंगे, 5-6 लाख में एक मस्जिद बनाएंगे, खुदा का घर बना देंगे तो हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे और जन्नत में हमारा घर बन जाएगा। क्या जन्नत इतनी सस्ती है? 5-6 लाख में मिल जाएगी आपको? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गलत सोचते हैं आप लोग। अगर ऐसा होता तो हर इंसान अब ढेर सारे गुनाह करके अपनी जायदादें बेच के 5-6 लाख में मस्जिद बनवा के जन्नत खरीद लेते और इबादतें कोई ना करता। जो आप लोग जैसे समझते हैं कि मस्जिद बना के आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे और आप जन्नत खरीद लेंगे, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है, 10-15 लाख में मिल जाएगी। खैर, मेरा मकसद ये नहीं था किसी को बुरा भला कहना, बस इतना कहूँगा पब्लिसिटी करने से बेहतर है कि उन गरीब लोगों की मदद करें जो आपके घर के साथ बैठे हैं, भूख से मर रहे हैं, आपने उनको एक रोटी तक नहीं दी और पब्लिसिटी के लिए आप मस्जिद बनवा रहे हैं। एक सिटी में कितनी मस्जिदें हैं? कम से कम इतनी मस्जिदें हैं कि हर मस्जिद में 20 लोग जाकर नमाज पढ़े ना, फिर भी मस्जिद बढ़ जाएंगी। लोग के मस्जिदें बहुत ही ज़्यादा हैं सिटी में, हम फिर भी मस्जिदें बनवाने में लगे हुए हैं। किसी गरीब का नहीं पूछा, भाई क्या आपके घर में खाने के लिए कुछ आटा है, कुछ है आपके पास खाने के लिए या नहीं? आज क्यों आप भूखे सोए? आपकी बेटी की क्यों शादी नहीं हुई अभी तक? किस लिए उसके सर के बाल सफ़ेद हो गए? कभी पूछा है? नहीं। हम बस उनमें लगे हुए हैं कि मस्जिद बनवा रहे हैं, बहुत सारी मस्जिद, लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं कि पब्लिसिटी कराएं। हम रिलेटिव्स में हम उनको ऐसे कहें सीना चौड़ा करके, वो मस्जिद जो है वो मैंने 10 लाख में मैंने बनवाई है। साथ में हम साया मर गया है भूख से, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, एक रोटी तक नहीं दी, 10-15 लाख की मस्जिदें बनवा दी। ये नहीं कह रहा कि आप मस्जिदें ना बनवाएं, लेकिन दिल से। लेकिन कुछ हक हकूक हम साए को भी होते हैं, क्या उनका क्या कसूर है? वो गरीब है, उनके खाने के लिए कुछ नहीं है, वो भूख से मर रहा है और उसकी घर बैठे बैठे उसकी बेटी के बाल सफ़ेद हो गए जहेज ना होने की सूरत में। फर्ज करो अगर वो हसीन है, कोई हुस्न है उसकी बेटी के पास, अगर किसी ने उसके साथ शादी भी कर लिया, ससुराल जाएगी तो कुछ लोग ससुराल में उन्हें ये तना दिया जाएगा कि साथ में तुम क्या लेके आई थी, तुम्हारे बाप ने तुझे क्या दिया है, तुमने आज गिलास तोड़ दिया है, किस लिए? तेरे बाप का था, तेरे बाप ने कुछ दिया था, आज फलां नुकसान कर दिया, तेरे बाप ने दिया है कुछ, जेब में क्या लेके आई हो, उल्टा नुकसान कर रही हो। यही ताने दे दे के उसे मार डालते हैं। कभी आपकी बेटी के साथ ऐसा हो ना, फिर लगेगा आपको पता कि ये होता है, क्यों होता है ये सब कुछ। गरीब की बेटी मर जाए, गरीब मर जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बस वहाँ जाके सवाब की खातिर जाके उनसे दुआ मांग लेते हैं, उनके लिए दुआ मांगते हैं, बस हाथ उठा के घर वापस आते हैं, भूल जाते कौन मरा है। वापसी पे फिर वही गुनाह करते हैं। क्या सोचे? ठीक है यार, अगर एक गरीब मर गया, हम ऐसा करेंगे कि आगे कोई गरीब ना मरे। दूर की बात तो दूर है, जो दूर हैं, जो हम हैं साथ बैठे, कम से कम बंदा उनका पता कर लेते कि भाई आप कैसे हैं, कभी उनका हाल पूछा है? और इंसान तो ना शुक्र है ना, और इंसान तब भी समझते जब खुद पे आए, जब आप पे आएगी ना तब आपको लगेगा पता गुर्बत क्या है और वो किस अज़िया से गुजर रहे हैं। और 200 दिन में जो लोग कमाते हैं ना, जो गरीब, फॉर एग्जाम्पल गुलाम अकबर नाम का जो शख्स है, जो कि उनकी मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, वो 1-200 डेली का टोटे चुनते हैं, जो बेचते हैं, उनका डेली का 100 या 200 बनता है उनका। वो 1-200 में क्या खरीदता होगा? खाने के लिए क्या खरीदते होंगे वो 6 अफराद में, एक बीवी है उनकी। और जो शादीशुदा हैं उनसे मेरा एक सवाल है, क्या औरतों के खर्चे नहीं होते हैं? नहीं होते क्या उनके खर्चे? वो खाना पूरा करे या अपनी बीवी बेटी
नवासा नवासी या बेटे के हक पूरे करे, कैसे वो खर्चा पूरा करता होगा। ठीक है, खुदा ने उन्हें इम्तिहान में डाला है, लेकिन क्या हम उनका हाल नहीं पूछ सकते? क्या हम उनकी मदद नहीं कर सकते? दिखावे के लिए हम लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं। और जो दूसरी बात है जो मेरे माइंड में आई कि किसी ने सही कहा था, पहले मुझे यकीन नहीं था लेकिन अब यकीन हो गया कि सही कहते थे, कपड़े देने के लिए औरत को कोई पैसा कोई कुछ नहीं देता, ना ही उसकी कोई हेल्प करता, लेकिन वो कहते हैं कि औरत के सर से कपड़ा उतारने के लिए हर इंसान अपनी दौलतें कुर्बान कर देता है। लेकिन मैं पहले ये सोचता यार नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है। औरत का सर हम नहीं ढांप सकते, लेकिन कपड़ा उतारने के लिए हम लाखों करोड़ों सब कुछ कुर्बान कर देते हैं अपनी गुनाह के लिए। हम भूल जाते हैं ना, हमारे घर में भी एक बेटी है, बहन है, माँ है, और कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके घर में कोई औरत ना हो। पैदा भी तो आपको किसी औरत ने ही किया है ना। लेकिन हम ये बात नहीं समझते हैं, हम गुनाह ऐसे करते हैं जैसे सवाब का काम हो, और सवाब का काम ऐसे करते हैं जैसे कोई गुनाह कबीरा हो। किसी को बुरा नहीं कहूँगा, जो दिल की बात ही मैंने आपको कह दी है, क्योंकि सब कहते हैं ना यूट्यूब एक फैमिली की तरह, बस जो दिल में आया कह दिया। और जो बातें मैंने की हैं मुझे ज़रती बराबर भी इस पे कोई मलाल नहीं है, ना ही मेरी नीयत बुरी थी, ना ही कुछ, ना ही मुझे अपनी कई बातों पे कोई शर्मिंदगी है, लेकिन फिर भी किसी को बुरी लगी हो तो माजरत। अल्लाह दी अमान, टेक केयर।